मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। शॉवेल होता है कि मैं अभी इस गुफा के अंदर जाता हूँ, मैं पहले स्नेक को बाहर लाऊंगा। तो क्वीन से थोड़ा डरती हो कहती शॉवेल तुम अपना ख्याल रखना। यूनियन बीच टाइम में थोड़ा डर रही थी, तो कहते हैं अरे फिक्र मत करो। शॉवेल एकदम अंदर चला जाता है। वहां भी जाते ही साथ ही शॉवेल अपनी किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक का यूज कर लेता है, जो कि टर्न वर्क डू टेक्निक है। आपको पता है इसकी पावर कितनी ज्यादा है, यहाँ तक कि एक 9000 भी शॉवेल के आसपास टिक भी नहीं सकता। हमें दिखाई देता है कि तभी उस स्नेक को भी कुछ एहसास होता है जब वो सामने जाता है। उस स्नेक की इधर देखिए बहुत ज्यादा शौक ले जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में दहाड़ने लगता है कि हाइकर किसकी इतनी हिम्मत होगी जो यहाँ पे बंदा आ सकता है। और अगर ये स्नेक इस टाइम पे स्नेक फॉर्म के अंदर था। हमें दिखाया जाता है ये जो स्नेक होता है इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्से में था और चला जाता है शावन के ऊपर अटैक करने के लिए। शावन की फिजिकल बॉडी है वो तो किसी से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हमें दिखाया जाता है शावन उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोरदार पंच को दे मारता है उसकी पूंछ के ऊपर। जैसे वो जो पंच होता है उसकी पूंछ पे लगता है। हमें दिखाया जाता है स्नेक था वो दूर जाके दीवार से टकराता है, जिसकी वजह से उस स्नेक के मुंह से खून आ जाता है। ये दिख के जो स्नेक था वो एकदम शॉक ले जाता है। वो समझ जाता है कि जो बंदा ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। उसकी फिजिकल बॉडी देखते हुए तो लगता है कि मैं उससे बिल्कुल पंगा नहीं ले पाऊंगा और इसलिए शावन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उससे फाइट करने की कोशिश करता है ताकि उसके ऊपर अपना पॉइजन को फेंक सके। हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो जो स्नेक होता है शावन को अपने पॉइजन को फेंकता है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है अचानक से अपनी हेवनली फ्लेम को निकाल लेता है, जिसकी वजह से जो स्नेक का पॉइजन था वहीं पे खत्म हो जाता है। ये देखिए तो स्नेक एकदम चारू खाने चित्त हो जाता है कि भैया अब तो मतलब कि कुछ ना कोई ना बचा सकता मेरे को। हमें दिखाया जाता है शावन को जो एकदम उसके साथ जाके फाइट करने लगता है। लेकिन वो जो स्नेक था वो भी एक 9000 था। आकर वो उतने मतलब कि साइंस से कैसे शावन से हार मान जाता, वो भी शावन के ऊपर अटैक कर देता। हमें दिखाया जाता है इनके जो अटैक थे वो थोड़ी देर ऐसे चलते थे। वो स्नेक अपनी पूंछ से अटैक करता, कभी वो अपने मुंह में कुछ ऐसी अलग अलग कह सकते हो फॉर्मेशन से बना के अटैक कर रहा था। लेकिन हमें दिखाया था शावन को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि जो शावन के पंचेस थे वो स्नेक के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़े थे। तभी हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल पंच कर देता है, जिसकी वजह से तो जिस गुफा के अंदर रह था उस गुफा में दिखाया था कि वहाँ पे चांस वो ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो स्नेक है वो बाहर आके पड़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे क्वीन से जल्दी से 7 कलर स्नेक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जो 1000 फीट बड़ी थी। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो किंगलिंग थी ग्रीन जेट आइस का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे वो स्नेक बाहर आया था हमें दिखाया जाता है कि वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा दबाव के अंदर इस टाइम पे कैद हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे क्वीन मेडुसा का जो ब्लड लाइन का दबाव था ये देख के उस स्नेक को भी समझ नहीं आता। शावन भी आके उसके ऊपर एक और ज्यादा पंच मार देते हैं, जिसकी वजह से वो जो बीस्ट होता है उसकी वहीं पे हालत खराब हो जाती है। हमें दिखाई देता है जो शावन होता है और क्वीन मेडुसा इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बीस्ट है इसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। और जैसे आप जानते हो जब भी क्वीन मेडुसा अपनी स्नेक स्टेट के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है तो उसकी जो पावर होती है वो पहली 8,000 तक पहुंच जाती है और ऊपर उसकी ब्लड लाइन को भी जोड़ दें तो 9,000 किसी भी स्नेक के मुकाबले में ऐसा कर सकती है। अगर क्वीन मेडुसा अकेली भी यहाँ पे होती तभी उसकी चटनी में आके रख देती। तभी जो किंगलिंग की ग्रीन जेड आइज है ग्रीन की लाइट निकलती है जो कि जाके स्नेक पे पड़ती है और तभी जो शावन अचानक से क्वीन मेडुसा को फोड़ता है साइड पड़ जाता है और कहता है कि जो किंगलिंग की ग्रीन जेड आइज है वो दोस्तों दुश्मनों में फर्क नहीं जानती हैं। वो जो भी उनके सामने आता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। देखा जाए तो ऊपर से तुम्हारी ब्लड लाइन के दबाव की वजह से इसलिए थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस को खो दी, जिसकी वजह से मुझे यकीन है कि इसे कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए किंगलिंग के लिए। कहा जाता है कि अचानक से किंगलिंग के अंदर से बहुत ज्यादा ग्रीन कलर की एनर्जी निकलने लगती है और जो किंगलिंग है उसके पीछे एक जो 9 सिल्वर स्नेक था जिसे 9 सर्प कहा जाता है उसकी एक बहुत बड़ी आकृति बन जाती है। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए वो जो स्नेक होता है तो एकदम डर जाता है। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी। वो उसके सामने हिल तक नहीं पा रहा था क्योंकि जो दबाव था उसकी ब्लड लाइन से बाहर आया था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्नेक होता है वो बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं कर पाता और वो किंगलिंग का गुलाम बन जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम शांत होकर खड़ा रहता है। फिर जो वो जो 9 सर्प था वो एकदम किंगलिंग के अंदर चला जाता है। किंगलिंग जल्दी से उस स्नेक को अपनी ग्रीन जीट आइस के अंदर रख लेती है। शौक देखिए तुमने इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, तो किंगलिंग कहती है हाँ मैंने इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। आस्ता आस्ता इन फ्यूचर की पावर ही कम होती रहेगी और मेरी बढ़ती रहेगी पावर। शौक कहते सच में यार तुम्हारा कितना मतलब कि मजे, तुम्हें तो मतलब कि बिल्कुल भी कल्टीवेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तुमने स्नेक को पकड़ रखा है, इसकी पावर जैसे जैसे कम होती जाएगी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। ये मजेदार है यार। तो किंगलिंग हंसने लगती है और कहती है क्या तुम मुझसे जलन कर रहे हो, और वैसे भी तुम्हारा जो मतलब कि देखा जाए तो टैलेंट है वो मुझसे बहुत ज्यादा हाई है और तुम इन फ्यूचर तो मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। तभी जो क्वीन मेडुसा ये सब लोग होते हैं वो कहते हैं चलो हमें जाके पहले देखना चाहिए क्या वो जो रेड कलर का वर्पहूल है वो इसने अपने बच्चों के लिए बनाया था या नहीं। हमें दिखाया जाता है कि उसकी गुफा के अंदर जाके थोड़ा बहुत सर्च करते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उन्हें रेड कलर का वर्पहूल निकलता है जिससे बहुत ज्यादा दुखी महसूस होती है शावन की। सच में इस बीस्ट ने लगता है अपनी पूरी लाइफ से इसको जोड़ के बनाया होगा, लेकिन बदकिस्मती से अब इसको मैं यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पे जो क्वीन मेडुसा थी वो शावन को कहती है कि शावन थोड़ा सतर्क रह के इसके अंदर जाना। तुम्हारी जो बॉडी है चाहे मानो स्ट्रॉन्ग लेकिन वो इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है
कि उसको जेल पाए। तो शान कहता है फिक्र मत करो, मेरी जो ब्लड लाइन है और ऊपर से जो मेरी फिजिकल बॉडी है वो तुम्हारी सोच से बहुत ज्यादा पावरफुल है इस टाइम पे, तो इसी वजह से तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। तुम लोग बस जाके सामने बाहर इस चीज का ध्यान रखोगे कोई अंदर ना आए, बस जब तक मैं कल्टीवेशन को पूरा नहीं कर लेता। और हाँ कि नहीं, ये जो स्नेक है इसको बाहर निकाल दो, क्योंकि स्नेक का यहाँ पे खौफ जो है वो हर जगह पे फैला हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी बंदा इससे किसी आसान से पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। और इस की किंगडम कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वहां से चले जाता है और जो शावन होता है जल्दी से वर्लपूल के अंदर हमें दिखाया जाता है चला जाता है, अपने कपड़े भी उतार देता है। शावन होता है उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन बाद में उसकी ब्लड लाइन से थोड़ा बहुत मतलब आपके साथ पावर रिलीज होती है, जिसकी वजह से आपके साथ दर्द की वजह से सप्रेस हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है शावन यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को करने लगता है। वो शावन कहता है मुझे यकीन 7 दिन के अंदर यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो शावन है टोटली 7 दिन तक ऐसे कल्टीवेशन करते रहता है। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, इस गुफा के बाहर का सीन, जहाँ पे 3-4 ग्रुप यहाँ से गुजर चुके थे जो कि यहाँ से गए थे। और जैस्मिन ने स्नेक को देखा था तो पतली गली से यहाँ से खिसक चुके थे, लेकिन स्नेक ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया क्योंकि अभी गैंगलिंग के कंट्रोल में था, जिसकी वजह से ये किसी भी बंदे के ऊपर ऐसी बल्कि हवा में अटैक नहीं करना चाहता था। तभी हमें दिखाया जाता है कि गैंगलिंग और क्वीन मेरे से ही तो बोर हो रहे थे, यूनियन भी वो तो शॉन कब आएगा बाहर। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे यूनियन के बीच में और क्वीन मेडुसा के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, क्योंकि 7 दिन इनको इन दोनों ने अच्छे से बातें की। जो यूनियन होती है क्वीन से पूछता है कि शॉन कब बाहर आएगा, तो क्वीन से कहती है फिक्र मत करो, वो जल्दी मेरे ख्याल से भाई आ जाना चाहिए, मैं उसकी बढ़ती आभा को महसूस कर सकती हूँ। तभी हमें दिखाया था कि अचानक से उस गुफा के अंदर से एक बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा फैल जाता है। और ये देख कि जितने भी लोग होते हैं फ्लोर संप्रदाय के और यहाँ तक कि जो एल्डर शावन के साथ आए थे सब लोग खड़े हो जाते हैं। वो देखने लगते हैं कि जो शावन है उसकी जो पावर है ऑरा वो बढ़ चुका है, इसका मतलब कि वो 1000 के 9 स्टार तक पहुंच चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है फिर शावन होता है वो गुफा से बाहर आता है और सब लोग उसकी ताकत को देख के बहुत ज्यादा खुश थे और कहते हैं कि क्या शावन तुमने 9 स्टार 1000 के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया। तो शावन कहता है कि हाँ मेरी अच्छी किस्मत की मैंने सक्सेसफुली 9 स्टार 1000 के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया। और वो लोग बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शावन कहता है कि यहाँ का क्या स्टेटस रहा है, तो किंग बताती है कि तब से तुम अपने रीट्रीट के अंदर थे तब से यहाँ से कम 5 से 6 ग्रुप यहाँ से निकल चुके हैं। ऐसे तो उन लोगों ने यहाँ पे कोई पंगा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि हम पे अच्छा खासा स्नेक है और ना ही स्नेक को मैंने आगे भेजा उनसे पंगा करने के लिए। इसी वजह से वो लोग भी अपने अपने रास्ते निकल गए। तो इसमें उनके शावन कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी चीज है और जो मेरी ताकत है वो पहले 9 स्टार 1000 तक आ चुकी है, जिसकी वजह से मैं अभी लोगों से मतलब कि तुम कह सकते हो अच्छा खासा ताकतवर बन चुका हूँ, इसलिए अब हम लोगों को डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो लोग कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कि शावन कहते हैं कि चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से 4-5 ग्रुप गए तो बाकी जो एशियन टाइम के कबीले थे वो तो बहुत पहले हमसे पहुंच चुके होंगे, ना जाने वाला कि हम कितने ज्यादा लेट हो चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, आगे चलते चलते उन्हें एक दिन बीत जाता है। एक दिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक जगह में पहुंचते जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कबीलों के लोग जो थे वो इकट्ठा हुए हुए थे। एक मतलब की एक प्लेन सी जगह थी, तो वहाँ पे अलग अलग मतलब किसी टेंट लगे हुए थे जहाँ पे अलग अलग लोग रह रहे थे। वहाँ पे उनके कुछ बाहर गार्ड्स भी मतलब आप कह सकते हो पहरा दे रहे थे। यहाँ क्योंकि शावन है वो आगे बढ़ने लगता है, हमें दिखाया जाता है कि आसपास के लोग शावन को भी आते हुए देखते हैं और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग भी शावन को देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन था वो आगे बढ़ रहा था, तभी शावन को वो कबीले का हमें दिखाया था कि कबीला भी दिख जाता है। वही थे कि जो शावन था इस टाइम में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उन्हें गु कबीला यहाँ पे दिख चुका है। और वैसे वहाँ पे हमें दिखाया था कि वहाँ पे यूनियन भी थी और यूनियन भी अपनी आगे खोल देती है। और यहाँ पे गु चैन भी था जो कि फर्स्ट कमांडर था और सीधा टर्न होकर शावन से देखता है तो उसकी आंखों में खुशी आ जाती है, क्योंकि अब वो जो गु चैन है वो तो पहले से शावन को थोड़ा बहुत सपोर्ट करता था, तो उन लोगों की अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। इसी वजह से जो उसने शावन को देखा और शावन की बड़ी पावर को देखा, पहले तो आश्चर्य हुआ कि शावन ने इतने कम टाइम में 1 स्टार को बढ़ा लिया, ये तो बहुत इम्प्रेसिव है। लेकिन उसे तो खुशी भी हुई फिर बाद में। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो फिनिक्स क्लैन के लोग थे वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। दिखाया जाता है कि उनमें वही एल्डर भी था और साथ में वहाँ पे मिस फैंग भी थी और मिस फैंग के साथ हमें दिखाया जाता है कि कुछ और भी बंदे थे। हमें दिखाया जाता है कि उनके साथ एक एल्डर लिंग भी था और ये कम से कम तीसरे या चौथे परिवर्तन के ऊपर है 9 स्टार 1000 के। हमें दिखाया जाता है कि ये यहाँ पे आने के बाद जो मिस फैंग होती है जब शॉन उसको देखते तो एकदम शौक रह जाता है, क्योंकि वो 9 स्टार 1000 के तीसरे परिवर्तन तक पहुंच चुकी है। ये देखिए तो शॉन शौक हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है शॉन सोचता है कि वहाँ पे मेरे ख्याल से जो फिनिक्स क्लैन का एक पूर्वज था जो कि डाउशन पे था वो मरा हुआ था और मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है, जिसकी वजह से जो उसकी हड्डियों के बीच का एसेंस है वो ज्यादा काम का नहीं होगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि सच में उसका जो एसेंस है वो थोड़ा बहुत इन लोगों के काम आ गया, जिसकी वजह से ये जो लड़की है इसने अपनी पावर को इतना ज्यादा बढ़ाने में उस एसेंस से इसकी मदद की। लेकिन कोई फायदा नहीं इसका, क्योंकि अब तो इसका आगे कल्टिवेशन करना मतलब कि बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि ये कभी भी डाउशन के ऊपर ब्रेक तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसने अपनी पावर को बिल्कुल भी सप्रेस करके प्योर नहीं किया, जिसकी वजह से इसने मतलब कि जितनी भी उस बंदे की पावर थी उसको सारी को एक ही बार में पावर की तरह एब्जॉर्ब करती गई, उसको प्योर करने का इसने सोचा, जिसकी वजह से तो इसकी पावर है वो मतलब कभी भी डाउशन के ऊपर ब्रेक तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि डाउशन के ऊपर ब्रेक तो करने के लिए एकदम मतलब कि प्योर ऊर्जा की जरूरत होती है। जब मिस फैंग शावन को देखती है तो उनकी आंखों में एकदम गुस्सा आ जाता है और कहती है हमारे कबीले वालों ने पता लगा कि हमने हेवन डायमंड फिनिक्स
ड्रैगन फ्रूट को खो दिया, जिसकी वजह से वो हम पे बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। और जो पूर्वज था जो डाउशन के ऊपर था, उसकी बॉडी को देखा तो समझ गए कि इसकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत मतलब कि अभी के टाइम पे एसेंस बचा, जिसकी वजह से हम लोग इस टाइम पे दाओ जोन के 9 स्टार तक पहुंच सकते हैं। और लेकिन हाँ, इसके जो भी बंदा इसमें फेल होगा तो वो बंदा मारा जाएगा। और हम लोग 10 बंदे वहाँ पे गए थे, जिसमें से 10 में से 9 बंदे मारे गए थे, बस लास्ट में मैं ही बची थी। ड्यूटी को एब्जॉर्ब करके दाओ जोन के 9 स्टार तक पहुंच सकी हूँ। इसकी वजह से मेरी इन फ्यूचर में आगे ब्रेक थ्रू करने की जो क्षमता है वो भी मेरी कम हो जाएगी। और कैसे आप जानते हो, जो हेवन टावन फिनिक्स क्लैन है और साथ में जो ड्रैगन कबीला है, अगर ये चाहे तो मतलब कि उसके ऊपर थोड़ी और मेहनत करके उसकी जो ब्लड लाइन उसको प्योर करके मतलब कि आप कह सकते हो कि इनकी जो ब्लड लाइन है वो टॉप लेवल की, जिसकी वजह से इनके पास थोड़ा होता है इन फ्यूचर चांस हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन कर ले उसके बाद तो कोई चांस नहीं है। सीरियसली कहने लगती है कि मेरे इतने ज्यादा कम चांस होते कि 1% चांस है कि आगे चल के मैं कभी दाउशन के ऊपर ब्रेक थ्रू करूंगी। ये तो बहुत ज्यादा मतलब कि मेरे दिल को डेस पहुंचा रहा है। मेरा सपना था कि मैं दाउशन के ऊपर ब्रेक थ्रू करूँ, लेकिन इस बंदे की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं इस बंदे को छोड़ूंगी नहीं और वो सीधी चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि शॉन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जो शॉन होता है वो उसको रोक लेता है। फिर हमें दिखाया था कि बीच में ये देखिए जो गोचैन है वो भी आ जाता है और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे ऐसे फाइट क्यों कर रहे हो। तो ये देखिए हमें दिखाया था एल्डो लिंक को, जो कहते हैं कि ये जो बनता है ये ड्रैगन मतलब की वही है जिसने मतलब की ड्रैगन कबीले की मदद की थी, तो तुम लोग हमारे बीच में मत पड़ो, ये हमारा और मतलब की जो शॉन है उसका मसला है। फिर हमें दिखाया जाता है फिर शॉन उन्हें देखता है कि यहाँ पे मतलब किस तरह से फाइट छुड़ सकती है, तो तभी वो एल्डो लिंक को मतलब की थोड़ी रिस्पेक्ट जो कहता है कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, इससे मतलब की यहाँ पे बहुत सारी मतलब की लड़ाई भी छिड़ सकती है। तो कहते हैं चलो शाओ, मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर रखता हूँ। देखो हम लोग ज्यादा फाइट नहीं करना चाहते। अगर मिस फैंग और तुम आपस में फाइट करते हो, इस फाइट के बाद जो उसके मतलब अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन अगर मिस फैंग हार जाती तो हम जितने मतलब तुम्हारे साथ भेदभाव है उसको भूल सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये सुनकर जो शाओन होता है वो कहते हैं चलो ठीक है, अगर तुम इतना ऑफर दे ही रहे हो तो मान जाता हूँ। वो शाओन सोचता है कि नहीं लग रहा है कि मतलब कि जो मिस फैंग है इसकी ताकत बढ़ चुकी है और मुझे हरा सकती है, लेकिन इसको क्या पता कि इन जैसों को तुम्हें अपने पाँव के नीचे मसल के ऐसे मार सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि आसपास के लोग भी सुन के बहुत से शौक हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो आसपास हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है तो शाओन ने छोटी सी स्माइल देता है मिस फैंग को। ये देखिए तो मिस फैंग की मतलब एकदम हालत टाइट हो जाती है। जो मिस फैंग होती है हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक घंटी अटैक होता है और कैसे इनका मतलब कि आप कह सकते हो वो जो ब्लैक कलर की घंटी होती है जो डिफेंस कर सकती है साथ में अटैक भी कर सकती है बेलों से, वो अटैक पहला का पहला शाओन के ऊपर कर देती है। और ये अटैक आपको पता ही है कितना ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि 50 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ उसको तबाह कर सकता है। लेकिन शाओन के लिए अभी के टाइम पे अटैक कुछ भी नहीं था। हमें दिखाई देता है जैसे ही शाओन के ऊपर अटैक आता है शाओन बस अपनी फ्लेम्स को निकालता है और अपनी फ्लेम्स से इस अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, एक छोटा सा वो फ्लाइंग लोटस बना के। ये देखिए जितने भी आसपास के लोग होते हैं वो सारे शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि मिस फैंग भी शॉक हो जाती है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था और शाओन को वो जिंदा छोड़ना नहीं चाहती, वो डायरेक्ट शाओन को मतलब हमें मार देना चाहती थी। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो बिल्कुल भी इन लोगों से डरता नहीं था और वो जल्दी से अपने मिस फैंग होती है वो जल्दी से शाओन का पीछा करने लगती है। जैसे हमें जो मिस फैंग की स्पीड तो बहुत ज्यादा थी क्योंकि जो हेवन टाइमन फिनिक्स क्लैन के लोग होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और इनकी गोल्डन लाइटनिंग कुछ इस तरह की स्पीड होती है जिसकी वजह से इसकी इस तकनीक वैसे जो लोग होते हैं इनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। ये देखिए जो शाओन होता है वो शौक ले जाता है, वो कहते हैं चाहे मतलब कि मुझसे द्विकी के मामले में और मतलब की फाइट के मामले में मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हाँ स्पीड के मामले में मुझे पूरी टक्कर दे रही है, मुझे अपने विंग्स तो खोलने ही होंगे। और तभी हमें दिखाया था उसके पीठ पे पर्पल कलर के विंग्स आ जाते हैं, जैसे ही आते हैं ये देखिए जो हेवन डाउन फिनिक्स क्लैन के लोग थे उनकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा मतलब की झलकने दिख जाता है और कहते हैं तो हमारे मतलब की क्लैन के लोग मतलब की एक बंदे के विंग्स हैं, ताकि शाओन के पास क्या करें। ये सच में जैसे इस बंदे के बारे में सुना था कि इसने हमारे क्लैन के ब्लड भी है इसके पास और साथ ही साथ में इसने उनके विंग्स को भी अपने पास रखा है, तो सच में ग्रीन इंसान से तो मर जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है ये देखिए जो यार मिस फैंग को बहुत शौक थी, हमें दिखाए थे शाओन को तभी अर्थ फ्लेम टेक्निक का यूज करते हुए अर्थ से हमें दिखाया था कि बहुत सारी फ्लेम आसमान में ठोकने पड़ती है। अर्थ फ्लेम टेक्निक का जो रियल नेम है उसका बवरिंग फ्लेम कुछ ऐसा नाम है उसका, लेकिन हाँ इजी रहे तो इसलिए हम इसे अर्थ फ्लेम टेक्निक देते हैं। जो शाओन है उससे इस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से ये लड़के अपनी स्पीड से थोड़ा बहुत बचने की कोशिश तो करती है, लेकिन शाओन और इसका लेवल एक जैसा होने की वजह से जो बंदी होती है बिल्कुल भी शाओन का मुकाबला नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये भी उसके वे में थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाती है। हमें दिखाया जाता है और शाओन इसके ऊपर कोई भी अपनी जानवर डू टेक्निक या कोई भी अच्छी खासी टेक्निक का यूज नहीं करना चाहता था। वो दरअसल शाओन ऐसा इसलिए करना चाहता था कि इस लड़की को पता लग सके कि कोई भी ऐसी नहीं है कि उसके साथ पंगा कर सके। अगर शाओन अपने सेम लेवल वाले बंदे को उसे मारने के त्यान डू टेक्निक का यूज करना पड़ा है तो शाओन का मतलब की नजर कल्टिवेट करने का फायदा ही क्या। और शाओन मतलब की नजर तो प्रसिद्ध है अपने ऐसे ऊपर वाले लेवल को हराने के लिए, तो उसकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। हम दिखाई देते शाओन होता है अपने हाथ में अपनी पर्पल फ्लेम को पकड़ के मतलब लेके इस लड़की के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से चाहे इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग थी लेकिन
लेकिन पर्पल फ्लेम का मुकाबला कहाँ से कर सकती थी, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम थी, जिसकी वजह से अभी के टाइम पे जो उसकी रैंकिंग थी वो भी सिक्स रैंकिंग की हेमली फ्लेम का मुकाबला कर सकती थी, जिसकी वजह से ये जो जहाज़ी जो फ्लेम होती है उस लड़की के साथ टकरा रही थी। शाओन को से थोड़ा बहुत इंजरी तो हो रही थी, जैसे वो आपस में आमने सामने टकरार थे, लेकिन जो शाओन की 3000 बर्निंग फ्लेम उसको जल्दी से रिकवर कर दी थी। और लेकिन वो जो लड़की है उसके हाथ में हमें दिखाया था कि आस्ते आस्ते आग लगने लगती है पर्पल कलर की, तभी हमें दिखाया था शाओन एकदम अपने हाथ में अपनी लात में पर्पल फ्लेम को भर लेता है। और कैसे शाओन ने अभी तक इसकी जो जुई की वो खत्म कर दी थी, क्योंकि इसके ऊपर छोटे मोटे अटैक करके वो शाओन ने बीच में कुछ दाव टेक्निक्स की भी यूज की थी। हालांकि वो चांद में डू टेक्निक्स नहीं कह सकती, लेकिन हाँ वो जो दाव टेक्निक्स थी वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसी वजह से शाओन ने जैसे उसके ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरती है, उसका जो मतलब कि खेल है वो वहीं पे खत्म हो जाता है, यानी कि हार जाती है, मरती तो नहीं है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चमड़ी की तरह ऐसे कैसे मर सकती है? तुम्हें क्या लगा था ये इतनी ज्यादा कमजोर है कि ऐसे ही मर जाएगी? और हमें दिखाया जाता है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। देखिए जो उसके क्लैन के एल्डर होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्या करे शाओन उसे कैसे हरा सकता है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो एपिसोड है ये में खत्म हो जाता है।